नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के बारे में, जिसको एवीएन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली एवीएन में क्या होता है, मतलब जो हिप ज्वाइंट होता है ना, जो आपका ये वाला जो हड्डी है, इसका जो हेड होता है यहाँ पे, जो सॉकेट टाइप स्ट्रक्चर में जाके फिट होता है, तो हिप जॉइंट का जो हेड वाला पार्ट होता है, उसमें जो आर्टेरियल ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, उसको जो ब्लड सप्लाई देता है, वो क्या होता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है। ब्लड सर्कुलेशन या तो बहुत ही कम हो जाता है या तो पूरा ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन घटा वहां पे, तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन की कमी होने लगेगी, ऑक्सीजन कंटेंट घटना स्टार्ट होगा। जैसे ही ऑक्सीजन कंटेंट घटना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, वो आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स क्या होगा, डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्रोसिस का मतलब वही होता है, जो आजू बाजू का स्ट्रक्चर है जितने भी, चाहे वो ब्लड सेल्स हो गया, चाहे चाहे वो बोन का सेल्स हो गया, मेनली मोस्टली बोन का सेल्स, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो बोन का सेल्स और आजू बाजू की जो कार्टिलेजेस होता है, वो क्या होता है, वो डेड हो जाता है। उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हीप। ठीक है, तो अब जानेंगे कि इसका कॉजेस क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, मतलब। तो ऐसे पेशेंट, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड के टाइम में ऐसे पेशेंट जिसको स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगाया होगा, चाहे ऐसे पेशेंट जो बचपन से उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, उस कंडीशंस में स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन देते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिसको स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा दिया गया है, हाई डोज में दिया गया है, चाहे बहुत लंबा देर तक दिया गया है, तो ऐसे पेशेंट को ये बहुत ही कॉमन होता है। उसके साथ साथ अगर कोई बहुत ही दारू पीता है, अल्कोहलिक है, और लंबी देर से दारू पी रहा है, तो उनको भी ये होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी, तो ऐसे ट्रॉमा वाले केसेस में ये होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ हम मेडिकल में एक इडियोपैथिक कॉजेस बोलते हैं। इडियोपैथिक कॉजेस का मतलब है कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्यों होता है वो नहीं पता, जब हम लोगों को होता है तो हम क्या बोल देते हैं, इडियोपैथिक। जब मेडिकल साइंस के पास एग्जैक्ट कॉजेस नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे, उसको इडियोपैथिक कॉजेस बोलेंगे। तो ये हो गया कि होता क्यों है। अगर हो गया तो सिम्टम्स क्या रहेगा, लक्षण क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि एबीएन है कि नहीं है। तो इसका क्या होता है, स्टार्टिंग का जो स्टेज में क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा माइल्ड ग्रोइन पेन होगा। ग्रोइन पेन मतलब इस हिस्सा में दर्द होगा। ठीक है, जैसे ये जांग जहां से मुड़ती है ना, ये सेंटर वाला पॉइंट, इस हिस्सा में आपको पेन होगा। ठीक है, और पेन कब होगा, जब आप चलोगे उस टाइम पे पेन होगा, जब से स्टेयर क्लाइंबिंग करोगे, सीढ़ी चढ़ोगे, उस टाइम पे पेन होगा, चाहे रनिंग करोगे उस टाइम पे पेन होगा, जंपिंग तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जैसे जैसे ये इसका स्टेजिंग बढ़ता जाता है, फिर जैसे मॉडरेट स्टेज, चाहे सीवियर स्टेज में क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको क्रॉस लेग ऐसे अल्टी पल्टी मार के जो बैठते हैं वो भी करना नहीं होगा, बैठकर आप खाना भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, सीढ़ी अच्छे से चढ़ नहीं सकते, एक दो फ्लोर भी नहीं चढ़ पाएंगे आप, पहाड़ी इलाका में ट्रैक करने गए तो वो आपसे नहीं होगा। ये सारी चीज होती है इसमें। उसके साथ साथ और क्या होगा, बहुत ही सीवियर पेन होता है नाइट के टाइम पे, जब आप करवट बदलोगे उस टाइम पे भी पेन होगा, नॉर्मली भी पेन रहेगा। और धीरे धीरे क्या होता है, इस जो आपका जो हिप जॉइंट है वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जकड़न सी पैदा होती है और जितने भी उसका मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन में दिक्कत आ जाती है। तो ये सारा चीज उसका सिम्टम था। अभी आपने जाना कि एवियन किसको कहता है, उसका कॉजेस क्या होगा, उसका सिम्टम्स क्या होगा। अब हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी का कौन कौन सी ऐसा एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे उसको हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली हम लोग क्लिनिक में क्या करते हैं, ऐसा कौन कौन सी ट्रीटमेंट है जिससे ऐसे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद जो होम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम ऐसे पेशेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले पेन कंट्रोलिंग पे काम करते हैं। तो पेन के लिए क्या करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड आईएफटी यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज में। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरा चीज क्या करते हैं, कॉपिंग करते हैं। जिसको कॉपिंग आता है वो कॉपिंग थेरेपी करते हैं। कहाँ पे करेंगे कॉपिंग, तो ये जितने भी है ना, ये हिप जॉइंट उसके आजू बाजू में, और उसके साथ साथ
जो ग्लूट्स, जो पीछे का हिप का मसल्स है, और आगे वाला जो ये मसल्स है क्वाड्रिसेप, और उसके साथ साथ जो अंदर वाला जो मसल्स आती है यहाँ से हिप फ्लैक्सस वगैरह, उसको हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अगर चाहिए, अगर ट्रिगर पॉइंट वगैरह हमको मसल्स में मिल रहा है तो हम ड्राई नीडलिंग भी करते हैं ये सारे केसेस में। और ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ मोशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उसके साथ साथ हिप का स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, फिर आपका ये जितने भी है हिप फ्लैक्सर्स का स्ट्रेचिंग करवाते हैं, फिर आपका ये क्वाड्रिसेप जो मसल्स है उसका क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके साथ साथ हिप के आजू बाजू के जितने भी मसल्स है उसका क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करते हैं, और उसके साथ साथ हिप का एडजस्टमेंट करते हैं, स्पाइन एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीज हम क्लिनिक में करते हैं। अभी क्या करेंगे होम एक्सरसाइज में, तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ। तो एबीएन वाले सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो है मसल्स यहाँ का अच्छे से दबाना है, ये फ्रंट का, आपको मैं इस पाँव में दिखाता हूँ, ये यहाँ का जो फ्रंट का है ना, ये इसको अच्छे से दबाना है, ऐसे 1 से 2 मिनट ये दबाएंगे। ये कंप्लीट हो गया तो ऐसे ये जो एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स आता है बीच से, इसको दबाएंगे। इस साइड में भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ऐसे करके बीच से ये जो बीच वाला मसल्स आता है आपका, ये जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेके जो यहाँ नी तक कनेक्ट करती है, वो वाली मसल्स को ऐसे अच्छे से दबाना है 1 से 2 मिनट। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करनी है, ऐसे लेट जाना है। लेट के क्या करना है, हिप फ्लैक्सर्स जो होते हैं ना, इसके अंदर आते हैं ये जो बेंडिंग करते हो तो आपका ये जो पोर्शन है ना, इसके जस्ट नीचे ये पेट के ये, और यहाँ पे ऐसे दबाना है, ठीक है। यहाँ दबाओगे तो सीवियर पेन होता है एवियन वाले पेशेंट को। ये हिप फ्लैक्सर्स इनका बहुत ही ज्यादा टाइट होता है। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे दबाइए, दोनों साइड ऐसे करके दबाते रहिए, ठीक है। फिर सेम चीज यहाँ तक आनी है, ये अंदर तक, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करनी है, एक्सरसाइजेज स्टार्ट कैसे, सबसे पहले आपको ये स्लाइडिंग मूवमेंट करनी है। ये आपको करनी है 20 से 30 बार, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया तो फिर ऐसे आपको ये स्लाइड करनी है 20 से 30 बार, ये भी करनी है। ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको ऐसे करके इसको ऐसे करनी है। ये 15 से 20 बार करेंगे, ये अंदर और बाहर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया तो आपको ऐसे करके क्रॉस कर लेना है, और ऐसे ऐसे करके पाँव को ये रिलैक्सेशन मूवमेंट जो होता है ऐसे करनी है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करनी है, इसको ऐसे एक पाँव को स्ट्रेच करनी है। ऐसे स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट की ओर लाएंगे, बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन फिर भी जितना होता है उतना में ही करिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट करनी है और फिर नीचे जानी है। ये भी 15 से 20 बार करनी है। उसके बाद इसको सेम ऐसे क्रॉस करके होल्ड करनी है, ठीक है। और ये भी 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 8 से 10 बार ये करिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया आपका। तो इसके बाद आपको क्या करनी है, कौन सी एक्सरसाइज, तो सबसे पहले इसी पोजीशन में ये जो आपका ग्लूट्स है, ये नीचे वाला मसल, उसको टाइट करनी है, ठीक है। और टाइट करके होल्ड करके रखिए ऐसे, और फिर रिलैक्स। फिर से इसको टाइट किया, नीचे वाले को होल्ड किया, और फिर रिलैक्स। फिर से टाइट किया, होल्ड किया, और फिर रिलैक्स। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करनी है, इतना एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले ये जो बीच में ऐसे तकिया, चाहे कुछ आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं ये पिलो को ऐसे रोल करके रख रहा हूँ, और फिर इसको प्रेस करनी है, ऐसे प्रेस करिए और होल्ड करिए, ठीक है। फिर से ऐसे प्रेस करिए और होल्ड करिए 5 से 7 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स। फिर से प्रेस करिए और होल्ड करिए 5 से 7 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स। ये 10 से 15 बार करनी है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करनी है, साइड लाइन में ये वाला जो है ओपनिंग मूवमेंट ये करनी है। ये भी 15 से 20 बार। ये कंप्लीट हो गया
तो आपको ये करनी है, ये भी 15 से 20 बार। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया तो इसके बाद आपको क्या करनी है, ऐसे करके लेट जानी है और फिर इसको आराम से उठाना है, फिर नीचे लाना है, उठाएंगे नीचे लाएंगे, उठाएंगे नीचे लाएंगे। ठीक है, और ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक और मूवमेंट कर लेनी है, ब्रीजिंग। उसमें क्या करनी है, ऐसे करके इसको उठाया और होल्ड करके रखनी है और फिर स्लोली नीचे आनी है, फिर से उठाया 5 से 10 सेकेंड होल्ड किया और फिर स्लोली नीचे आया। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर आपको क्या करनी है, ये वाली मूवमेंट, ये बटरफ्लाई जितना होता है उतना करिए। आपको सपोज इतना में ही होता है तो इतना में ही करिए। ठीक है, अगर ज्यादा आप कर सकते हो तो ज्यादा करिए, उससे भी ज्यादा कर सकते हो तो उससे भी ज्यादा, जितना आपका रेंज है उस रेंज में करिए। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। और इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, अगर आप गांव से हो चाहे सिटी से हो तो स्विमिंग पूल में जाके आपको क्या करनी है, स्क्वाटिंग करनी है। स्क्वाटिंग में क्या करनी है, हाथ को ऐसे कर लेनी है आगे की और ऐसे, और धीरे से जितना आया उतना करनी है। ठीक है, जितना ऐसे नीचे आए और फिर ऊपर गए, फिर से नीचे आए और फिर ऊपर गए, ये मूवमेंट करनी है। और इसके साथ साथ थोड़ा लॉन्जेस करना है। लॉन्जेस में क्या करनी है, ऐसे करके कुछ नहीं, इसको ऐसे नीचे की ओर जाएंगे फिर ऊपर की ओर आएंगे, नीचे की ओर गए और फिर ऊपर की ओर आए, ये वाली मूवमेंट करनी है। ठीक है, ये कहाँ पे करनी है, पानी में करनी है। स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल, नहीं तो गांव में पोखरी है तो पोखरी में कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या करनी है, थोड़ा बहुत वॉकिंग मूवमेंट करनी है। ठीक है, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत सीढ़ी चलनी है। और बैक वॉकिंग करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैक वॉकिंग कैसे करते हैं, कुछ नहीं, ऐसे खड़े हो गए और ऐसे जस्ट पीछे की ओर गए। ठीक है, फिर आगे की ओर आएंगे, फिर से पीछे की ओर जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये कर लिए। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एवीएन के पेशेंट, आप गर्म पानी की थैली रख के यहाँ पे सेकिए 15 से 20 मिनट के लिए, और सामने भी सेकिए 15 से 20 मिनट के लिए। और ये कितना बार करनी है, दिन में 4 से 5 बार करनी है। ठीक है, अगर ये तो हो गया होम एक्सरसाइज। अगर आपको नियर बाय फिजियोथेरेपी क्लिनिक मिले तो ऐसे केसेस में आप क्लिनिक में जाके कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक है, अगर नहीं मिले तो ये सब करेंगे तो ये सब चीज कंट्रोल रहेगा। ठीक है।